हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को कर्वचर के विषय में बताने जा रहा हूं। कर्वचर जो है वो सेमेस्टर 1 जो बीएससी सेमेस्टर 1 के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब सिलेबस पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी कर्वचर हुआ करता था और अभी जो नया सिलेबस है उसमें भी कर्वचर दिया गया है। ठीक है, तो कर्वचर के विषय में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कर्वचर का डेफिनेशन मैंने क्या दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ, ऐसे आप समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट को आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू with respect to with respect to arc length is called, with respect to arc length is called curvature, curvature। ठीक है, it is denoted by k। अब इस चीज को आप समझिए, जो डिफिनेशन मैंने लिखा इसके विषय में एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का जो एंगल होगा वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, किसके तुलना में वैरी कर रहा है, ये ध्यान रखना है, किसके तुलना में वैरी कर रहा है, आर्क लेंथ के तुलना में। तो थोड़ा सा आप इसको क्लियर समझ लीजिए स्पष्ट रूप से एक्चुअली है क्या। अगर देखिए, मान लीजिए कि एक कोई कर्व मैंने ले लिया, इस कर्व का नाम मैं y बराबर x दे रहा हूं, y बराबर fx। ये आपका इनिशियल लाइन है, दिस लाइन इज इनिशियल लाइन, और ए पॉइंट आपका ए है। ठीक है, ए पॉइंट जो है ये आपका ए है। अब ध्यान रखना है कि एक पॉइंट और मैं ले रहा हूं, अब यहां से पॉइंट मूव कर रहा है, ए पॉइंट ए जो है ये फिक्स्ड है, एक ऐसा है फिक्स्ड पॉइंट है। यहीं से आप क्या कीजिएगा, आर्क लेंथ को मेजर कीजिएगा, आर्क लेंथ को मेजर आप यहीं से करेंगे। तो देखिए एक्चुअली इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका P यहां है, तो P यहां है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि आर्क लेंथ जो है वो AP है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ क्या है अभी AP, जो इसका नाम मैं S1 लिख रहा हूं। तो आर्क लेंथ AP है, इसका नाम मैं S1 दिया। तो फिलहाल मैं देख रहा हूं कि टेंजेंट का क्या स्थिति है। तो टेंजेंट ने साई1 कोण बनाया, टेंजेंट ने क्या कोण बनाया, साई1। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पॉइंट P जो A से P पर गए थे, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और आगे मूव करा रहा हूं, Q पर मैं पहुंच गया। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप समझ सकते हैं x1 y1, ठीक है ना। अब Q पॉइंट पर गए तो उस समय हम लोग टेंजेंट का स्थिति जरा देखें, तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, मतलब एंगल कुछ बढ़ गया। आर्क लेंथ के बढ़ने से एंगल में भी चेंजिंग आ गया। पहले साई1 बना रहा था कोण, अब आर्क लेंथ के बढ़ने से साई2 बना रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो है ये आपका आर्क क्या बोल सकते हैं, ए क्यू, जिसका लेंथ मैंने S2 लिखा है, उस समय कोण आपका साई2 बना है। ठीक है, एक पॉइंट और मैं ले रहा हूं जिसका नाम R दे दिया, और अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इसने साई3 कोण बनाया। जब आर्क का लंबाई AR हो गया तो उस समय इसने कितना कोण बना लिया, साई3। तो आप क्या चीज इसमें रियलाइज कर रहे हैं कि जैसे जैसे आर्क का लंबाई, फिक्स पॉइंट से मेजर आपको करना है, जैसे जैसे आर्क का लंबाई बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप क्या चीज देख रहे हैं कि टेंजेंट भी जो है वो भी चेंज होता जा रहा है। टेंजेंट जिस समय आर्क आपका AP था उस समय टेंजेंट ने साई1 कोण बनाया, जिस समय आर्क आपका AQ हुआ उस समय साई2 कोण बनाया, जिस समय आर्क आपका AR हुआ उस समय इसने कोण बना दिया साई3। यानी कहने का मतलब क्या आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका आर्क लेंथ बढ़ते जा रहा है या आर्क लेंथ में चेंजिंग हो रहा है, वैसे वैसे आपका टेंजेंट के डायरेक्शन में भी चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, इसी को अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसके थ्रू जो कर्व का निर्माण होता है, दैट कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर। तो देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, इसी चीज को मैं मेंशन किया हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का एंगल चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट
एंगल ऑफ टेंजेंट को आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे कैसे? एंगल ऑफ टेंजेंट का मतलब वही साई के सेंस में बात हो रहा है, तो क्या फाइनल हुआ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का एंगल चेंज हो रहा है, किसके तुलना में चेंज हो रहा है? तो मैंने क्या लिखा? विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ के तुलना में, आर्क लेंथ में परिवर्तन होने से जो टेंजेंट के एंगल में डिफरेंस आएगा, परिवर्तन होगा, उसके थ्रू एक कर्व का निर्माण होगा। दैट कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ दैट कर्व। ठीक है ना, यही आपका डिफिनेशन हुआ। और कर्वेचर को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे? तो कर्वेचर को हम लोग क्या नाम है, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कर्वेचर का निर्माण होता है। इसी में इस प्रकार से आगे हम लोग बात करेंगे। और चलिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जो होगा वो कर्व का जो कर्वेचर होता है, एक तरीका से कर्व के जो हम लोग जिस प्रकार से कंडीशन बताए उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनेगा, और इसका जो रेडियस होगा, दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो आपका रेडियस हुआ, कुछ आपने ओ नाम दिया, यहाँ ए नाम दिया, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जो टर्म एंड कंडीशन में आर्क लेंथ और टेंजेंट के डायरेक्शन में बताया, उससे जो कर्व का निर्माण होगा, दैट कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर। डिफिनेशन मैथमेटिकल आप ऐसे देंगे। अच्छा, साथ ही साथ अब हम लोग बताने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पूरा पढ़ना है, कार्टेशियन का, पोलर का, पैरामेट्रिक का, उसके बाद क्या नाम है, पेडल का, तरह तरह का सबका पढ़ना है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग किस चीज से दिखाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से दिखाएंगे। और ये विशेष कुछ है नहीं, एक तरीका से कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। कहीं कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसमें। ये क्या चीज होता है? कर्वेचर। कर्वेचर को मैं हम लोग के से दिखाते हैं, तो कर्वेचर के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद एक लाइन और होना चाहिए। कर्वेचर के डिफिनेशन को मैं मैथमेटिकली नहीं लिखा था। देखिए क्या होगा, के से तो हम लोग डिनोट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर के का जो वैल्यू है ये क्या होगा? डी साई बाई डी एस। जो चीज बात शायद छूट रहा था, मैथमेटिकली अगर आपसे कोई कर्वेचर का परिभाषा पूछता है तो आप क्या बताएंगे? मैथमेटिकली कर्वेचर का परिभाषा होगा डी साई बाई डी एस। डी साई बाई डी एस। देखिए आपका साई में चेंजिंग, यानी टेंजेंट के एंगल में साई के किसके द्वारा कौन बनता है? टेंजेंट के द्वारा। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है? चेंजिंग बताता है। तो साई में चेंजिंग मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में चेंजिंग, किसके तुलना में, किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में। तो इस डी साई बाई डी एस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका इसी को हम लोग कर्वेचर बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? इसको आप रो से दिखाएंगे। और ये कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? कर्वेचर का रेसिप्रोकल। तो आप कैसे इसको बोल सकते हैं? अर्थात आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू 1 में डी साई बाई डी एस। और क्लियर आप लिखना चाहें तो रो इक्वल टू आप ये भी समझ सकते हैं डी एस बटा डी साई। मतलब जो कर्वेचर है उसको अगर उल्टा कर दें तो वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के विषय में कुछ बेसिक जानकारी बताया गया आप लोगों को। और साथ ही साथ जो कर्वेचर बना, जो फिगर नया क्रिएट हुआ, उसका हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे ये हुआ। अब हम लोग आगे के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप का कर्व, जैसे आपका कार्टेशियन कर्व हुआ, पोलर कर्व हुआ, पैरामेट्रिक कर्व हुआ, पेडल कर्व हुआ, ये जितने प्रकार के कर्व आप लोग जानते हैं, ये सब का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके संदर्भ में मैं नेक्स्ट क्लास में बताने जा रहा हूं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होगा वो होगा पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बार बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अभी शुरुआत क्लास में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व, और उसके बाद मैं बताऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, मैं इसको यही लास्ट करता हूं। थैंक यू सभी को।
और यहीं पर मैं लास्ट कर रहा हूं। ओके।